फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इन बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इंस्टेंटेनियस करंट और शॉर्ट सर्किट कंडीशन के बारे में। एक व्यूअर का मुझे कमेंट आया था कि इंस्टेंटेनियस करंट और शॉर्ट सर्किट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो आज के इस वीडियो में ये जो टेक्निकल टर्म्स है, इसके अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो टेक्निकल टर्म्स होती है, फिर चाहे वो इंस्टेंटेनियस करंट हो, शॉर्ट सर्किट हो, अर्थ फॉल्ट हो, इन सारी चीज़ों में कंफ्यूजन क्रिएट इसलिए होता है क्योंकि ये सारी चीज़ें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओवर करंट से लिंक होती है। आप खुद सोचकर देखिए कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में अगर शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होता है तो शॉर्ट सर्किट होने से भी करंट का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो शॉर्ट सर्किट भी एक तरीके का ओवर करंट का केस ही है। वहीं अगर आपके इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में अगर अर्थ फॉल्ट होता है तो अर्थ फॉल्ट होने पर भी करंट का मैग्नीट्यूड एकदम से बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है। तो अर्थ फॉल्ट भी एक तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओवर करंट का केस ही है। तो जब सब कुछ ओवर करंट का ही केस है तो हम किसी को इंस्टेंटेनियस करंट कह रहे हैं, किसी को शॉर्ट सर्किट करंट कह रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, इसलिए ये कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंस्टेंटेनियस करंट के बारे में कि इंस्टेंटेनियस करंट बेसिकली कहाँ किसको जाता है। देखिए, कोई भी अगर 3 फेज इंडक्शन मोटर है, ये 3 फेज इंडक्शन मोटर को जब भी हम लोग स्टार्ट करेंगे तो ये मोटर स्टार्टिंग में एक करंट की पीक डेवलप करेगी। कहने का मतलब ये है कि कोई भी 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो स्टार्टिंग करंट होता है ये उसके फुल लोड करंट का 6 to 7 टाइम्स ज़्यादा होता है। तो मोटर स्टार्टिंग में जो हाई करंट ड्रॉ कर रही है, उस हाई करंट को हम लोग इंस्टेंटेनियस करंट कहते हैं। अब ये जो स्टार्टिंग का करंट है, इस स्टार्टिंग करंट की भी कोई एक लिमिट आपको सेट करनी पड़ती है रिले में। स्टार्टिंग करंट कितना भी हाई जाएगा तो आपका काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है। 6 to 7 टाइम्स ज़्यादा अगर स्टार्टिंग करंट जाता है तो वो एक नॉर्मल कंडीशन है, पर आपको रिले को ये बताना पड़ता है कि अगर इस पर्टिकुलर वैल्यू से ज़्यादा अगर स्टार्टिंग करंट जाए तो रिले उसे एबनॉर्मल माने और सर्किट को ट्रिप कर दे। यहाँ दोस्तों, आपके लिए ध्यान में रखने वाली बात यह है कि चाहे मैं इंस्टेंटेनियस करंट बोलूँ या इंस्टेंटेनियस ओवर करंट बोलूँ, ये दोनों ही चीज़ मोटर के स्टार्टिंग कंडीशन में ही डेवलप होती है। अगर कोई मोटर रनिंग कंडीशन में हाई करंट लेकर ट्रिप हो रही है, मान लीजिए कोई मोटर है जो 2 से 3 घंटे तक नॉर्मल कंडीशन में चल रही है, सडनली रनिंग कंडीशन में मोटर करंट का पीक ड्रॉ करती है और मोटर ट्रिप हो जाती है, तो रनिंग कंडीशन में अगर ओवर करंट की कंडीशन बन रही है तो उसको हम लोग इंस्टेंटेनियस ओवर करंट नहीं कहेंगे। इंस्टेंटेनियस जो वर्ड है ये हमेशा मोटर के स्टार्टिंग करंट के लिए ही यूज होगा। मोटर के रनिंग करंट में अगर पीक आता है, रनिंग कंडीशन में अगर ओवर करंट की कंडीशन बनती है तो उसको हम इंस्टेंटेनियस की कैटेगरी में नहीं डालेंगे। अब दोस्तों, हम लोग बात करते हैं शॉर्ट सर्किट करंट के बारे में। देखिए, शॉर्ट सर्किट की जो कंडीशन है ये मोटर के स्टार्टिंग पीरियड में भी हो सकती है, मोटर के रनिंग पीरियड में भी हो सकती है। जैसे इंस्टेंटेनियस ओवर करंट मोटर के रनिंग पीरियड में कभी नहीं होगा। इंस्टेंटेनियस ओवर करंट मोटर के स्टार्टिंग में ही होगा। अगर स्टार्टिंग में मोटर हाई करंट लेकर ट्रिप हो रही है तो हम उसको इंस्टेंटेनियस ओवर करंट कहेंगे। पर मान लीजिए मोटर के स्टार्टिंग में ही अगर सर्किट में कोई शॉर्ट सर्किट कंडीशन डेवलप हो जाए तो उस केस में आपके मोटर में जो स्टार्टिंग हाई करंट जाएगा वो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के वजह से भी जा सकता है। इसलिए मैंने कहा कि जो शॉर्ट सर्किट की कंडीशन है ये मोटर के स्टार्टिंग कंडीशन में भी हो सकती है। हो सकता है आपने जैसे ही मोटर को स्टार्ट किया वैसे ही सर्किट में कोई शॉर्ट सर्किट हो गया और आपकी मोटर ट्रिप हो गई, या मोटर रनिंग कंडीशन में अगर हाई करंट लेती है तो हो सकता है रनिंग कंडीशन में मोटर में कोई शॉर्ट सर्किट की कंडीशन बनी होगी जिसके वजह से मोटर हाई करंट ली और ट्रिप हो गई। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि शॉर्ट सर्किट की कंडीशन स्टार्टिंग में भी हो सकती है, रनिंग में भी हो सकती है, पर जो इंस्टेंटेनियस ओवर करंट है ये नॉर्मली मोटर के स्टार्टिंग कंडीशन के वक्त ही इंस्टेंटेनियस वर्ड को हम लोग यूज़ करते हैं। यहाँ दोस्तों, आपके माइंड में सवाल यह आएगा कि अगर मोटर स्टार्टिंग में हाई करंट लेकर ट्रिप हो जाती है तो हमें यह कैसे पता चलेगा कि ये इंस्टेंटेनियस ओवर करंट हुआ है या ये शॉर्ट सर्किट हुआ है। तो यहीं पर दोस्तों जो हाईली स्पेशलाइज्ड रिले हैं वो काम में आते हैं। जैसे REM 615 रिले है जो हमारी इंडस्ट्री में भी लगा हुआ है। इस टाइप के जो रिले होते हैं ये बेसिकली इन्हीं सारी चीज़ों को आपको सेग्रीगेट करके देते हैं कि अगर मोटर स्टार्टिंग में ही हाई करंट लेकर ट्रिप हो गई तो आपको कैसे पता कि ये अर्थ फॉल्ट के वजह से हाई करंट गया है, शॉर्ट सर्किट के वजह से हाई करंट गया है, या ये इंस्टेंटेनियस ओवर करंट हुआ है। तो ये जो रिले है ये रिले आपको बताएगा कि मोटर में स्टार्टिंग कंडीशन में जो हाई करंट गया है ये बेसिकली शॉर्ट सर्किट के वजह से गया है, अर्थ फॉल्ट के वजह से गया है, या इंस्टेंटेनियस ओवर करंट का ये केस है। ये सारी चीज़ें सेग्रीगेट करने का काम आपके REM 615 रिले या जो भी स्पेशलाइज्ड रिले आपने इंडस्ट्री में लगा रखा है उस रिले का ये काम है कि वो आपको ये सेग्रीगेट कर दे।
इसलिए दोस्तों कोई भी मोटर, कोई भी ड्राइव अगर ओवर करंट पर ट्रिप होती है, अगर करंट की पीक जाकर ट्रिप होती है, तो सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ता है कि ये ओवर करंट का बेस क्या है, ये ओवर करंट बेसिकली हुआ किस वजह से है। उसके हिसाब से ही आप अपना लाइन ऑफ एक्शन डिसाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों इंस्टेंटेनियस करंट और शॉर्ट सर्किट करंट थोड़ा कंफ्यूजिंग शायद रहा होगा, पर फिर भी अगर आपको समझ में आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूँ कल ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।